नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, व्यापार तो ठीक चल रहा है ईश्वर की कृपा से। बहुत सी लाइबिलिटीज़ हो गई थी सर पर, उन सब का ये अभी चुकता किए हैं सबको, प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके। तो अब ये सुकून से जी रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि व्यापार ठीक चल रहा है और आगे ऐसा ही चलता रहेगा कि नहीं, और आगे कुछ नया स्टार्टअप भी लेना चाह रहे हैं। तो उस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है कि ये जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं ये कैसा रहेगा, इनके लिए उचित रहेगा भी कि नहीं, या उसमें नुकसान लगेगा। तो देखिए, मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपका कॉमन रहता है, आप अगर अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं या नुकसान करते हैं, इन दोनों चीज़ों में। तो इन्वेस्टमेंट तो सोच समझ के ही करना चाहिए, सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा तकलीफ में ना रहें और आपको रिटर्न भी सही मिल पाए। तो अगर कोई व्यापार आपका ठीक चल रहा है तो नया व्यापार क्यों करना है, और अगर करना है तो मैं देख लेता हूँ समय कैसा है। समय उचित रहा तो मैं बता दूंगा, अनुचित रहा तो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, और ये जो लाइबिलिटीज़ हो गई थी इसके क्या महत्वपूर्ण कारण थे उस विषय पर भी हम विचार करेंगे। और आगे व्यापारिक रेखा कैसी है, बुद्ध रेखा कैसी है, और भाग्य रेखा कैसी है जिसको हम धन रेखा कहते हैं, उस महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाएँ और देख पाएँ, जान पाएँ। तो आइए देखते और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर बनी हुई हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली आपने ग्रोथ किया है। 30 के बाद ही एक बढ़िया स्क्वायर बन गया था, लगभग 43 साल तक। 30 के बाद 43 ईयर्स तक तो आपकी ज़बरदस्त स्क्वायर साइन थी, मतलब ये 28 का ही मान लो आप। 28 के बाद ही आपको जीवन पर तरक्की देखने को मिलने लगी होगी। 28 के बाद ही आप जीवन पर तरक्की प्राप्त करने लगे होंगे और अच्छा कमाई कर रहे होंगे। और 45 तक है तो आज भी पैसे जीवन पर आ ही रहे होंगे। धन को लेकर दिक्कत नहीं होता। स्क्वायर साइन जब भी हाथ पर बन जाए तो फिर समझिए भाग्योदय, फिर समझिए भाग्योदय। भाग्य में कोई किंतु परंतु नहीं है, जीवन पर तरक्की, ये आप डेफिनेटली समझ लो, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो ये तो होगी पहली महत्वपूर्ण बात। अब अगर हम दूसरी महत्वपूर्ण बात करें पॉजिटिविटी में, तो वहीं पर से लगभग लगभग 36 के बाद ना एक बढ़िया सा ट्रायंगल भी दिखा आपके जीवन पर। तो ये भी विशेषकर तरक्की को बताती है, खास करके 42-43 तक। तो इस केस में भी जीवन में तरक्की होती ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये वाली भी पॉजिटिविटी थी आपके हाथ पर, जो कि बेहद शानदार थी, बेहद शानदार। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से एक भाग्य रेखा नजर आ रही है, जो कि बहुत शानदार है, आला दर्जे का है। यहाँ पर भी एक जबरदस्त बुद्ध रेखा दिख रही है। तो ये बुद्ध रेखा क्या दर्शाती है? ये बुद्ध रेखा दर्शाती है कि जातक व्यापार से तरक्की करते हैं, व्यापार से तरक्की को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बना, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। तो इस प्रकार का चिन्ह जो है ना, जातक को अचानक धन प्राप्ति कराता है। इस प्रकार का चिन्ह जातक को अचानक धन प्राप्ति कराता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त दिख रही है आपकी जीवन रेखा, और यहाँ पर से भी एक ज़बरदस्त प्रगति की रेखा, ये भी प्रगति की रेखा है। आगे भी आपकी जीवन रेखा की दो बनावट नजर आ रही है, दो मुखी जीवन रेखा करके तो विशेषतम यात्राएं होती हैं इस प्रकार से जीवन पर। यहाँ पर जातक के जीवन में यात्राएं देखने को ज़रूर मिलती है, ना कि तो बात ही नहीं है। ये भी आपकी पॉजिटिविटी है कि आपके आगे विदेशी दर्जी से धन लाभ होगा और जीवन पर तरक्की होगी। साथ ही साथ आपको 2-3 क्षेत्र से पैसे आएंगे, क्योंकि आगे मुझे भाग्य रेखा नजर आ रही है। पर जब 54 के बाद ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, जीवन के अंतिम पड़ाव तक दिख रही है मुझे। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट। तो आप टैलेंटेड हैं, गुणी हैं, पॉजिटिविटी ही है। इसके बाद देखा जाए तो प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो राज्यों का एक स्थिति है ही, कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। तो पॉजिटिविटी तो हाथ पर थी और ज़बरदस्त थी। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो फिर क्या दिक्कत है, इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो कहाँ परेशानी है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहता है। तो नेगेटिव चीज़ को भी देख लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप उसके लिए सार्थक उपाय कर पाएँ। अब नेगेटिविटी क्या है, अब जो आपके प्रश्न थे उसको भी अब सुनेंगे, आगे समझेंगे। अब नेगेटिविटी आप थोड़ा देखें तो लगभग 45 के बाद थोड़ी भाग्य रेखा पतली हो रही है, ये नज़र आ रहा होगा, हल्की हल्की सी दिख रही है।
एक भाग्य रेखा तो रुक गई है 46-47 तक, के बाद रुकी हुई है 54 साल तक। अब 45 के बाद थोड़ी पतली हुई है। संभवतः पैसे की फ्लो थोड़ी कम हुई हो तब ये पतली होती है, नहीं तो पैसे आएंगे जीवन पर तो ये पतली नहीं होती है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको कोई भी व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई खास धन लाभ नहीं है। जो वर्तमान व्यापार है वो तो चलता हुआ व्यापार है, उसको करते रहे। कुछ गुडविल भी होते हैं, कुछ तरक्की भी होती है, प्रगति भी होती है। तो यहाँ पर ये गुडविल, तरक्की, प्रगति दिख रही है, लेकिन भाग्य रेखा थोड़ी गड़बड़ है ना आपकी, याद रखना। तो इसके लिए कुछ सार्थक उपाय मैं दे दूंगा, बाद बाकी ये लगभग 54 साल तक तो गड़बड़ है। मतलब पतली है, बहुत विजिबल नहीं है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से थोड़े स्ट्रेंथ तो कम होते ही हैं, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 54 के बाद फिर भाग्य रेखा ने सहारा दिया है। तो अभी फिलहाल व्यापार शुरू करने का सजेशन नहीं दूंगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यापार अगर नहीं भी चल रहा हो किसी कारणवश, तो कुछ समय के बाद वो चलने भी लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ समय के बाद भाग्य रेखा विजिबल भी हो जाती है और वो व्यापार आपका चलने भी लगता है। तो यहाँ पर अभी नहीं है तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। संभवतः ये कारण बना हो आपके जीवन पर, ये 43 साल के बाद से गड़बड़ थी, हल्के नेगेटिव एक्सपेंस के लाइन था। तो संभवतः ये कारण बना हो कि आपके जीवन पर एक नेगेटिव खर्च आना है, एक एक्सपेंसेस होने जो कि बहुत ताकतवर होने, और जिसको आपको पूरा करने के लिए अपने तरफ से कुछ प्रयास करना है, कुछ इनिशिएटिव लेना है। तो वो इनिशिएटिव, वो प्रयास मुझे आपके हथेली के माध्यम से दिखा, तो वो संभवतः ये पॉसिबल है कि ये चीज़ें होती हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात। दूसरी, आप व्यापारिक रेखा की तरफ देखोगे तो ये भी थोड़ी सी धूमिल नजर आ रही है। तो फिलहाल तो मैं आपको व्यापार करने का सजेशन नहीं ही दूंगा। आपको जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए और नया स्टार्टअप मत लीजिए, क्योंकि बुध रेखा भी थोड़ी कम विजिबल है और भाग्य रेखा में भी कम विजिबिलिटी है। थोड़ी परेशानी को बताती है, थोड़ी दिक्कतों को बताती है। चलिए, ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो यहां पर से मैं इनके अभी और चीज़ों को दिखाऊंगा। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट तो अर्ली एज में हो गए, अर्ली एज में। यहाँ पर एक दिक्कत के योग दिक्कत लगभग 16-17 के आसपास एक दिक्कत हुआ होगा, कोई थोड़े बहुत तनाव आए होंगे जीवन पर। ये सामान्य तनाव है, मुझे दिख रहा था। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है, तो एक और दिक्कत दिखा लगभग 18 वर्ष के आसपास। तो ये दो दिक्कतें मुझे आपके हथेली पर दिखा। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो एक 20 वर्ष के आसपास दिखा दिक्कत। उसके बाद 22 में तो आप काम में आ चुके हैं, 22 में आप काम में आ चुके हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पर एक 26 में दिखा दिक्कत, एक 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में दिक्कत, 34 में तरक्की, आगे भी जीवन रहेगा बढ़िया। एक और तरक्की का योग लगभग आपके 42 के आसपास कोई तरक्की हुई होगी। फिर एक तरक्की 46 में है, 50 में भी एक तरक्की है, 50-52 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा। संभवतः यात्राएं हों, 75-80 साल तक तो कुछ यात्राओं के योग दिख रहे हैं, संभवतः यात्राएं जीवन पर हों। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस था, थोड़ा स्ट्रेस मुझे दिखा, तो थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं आप या स्ट्रेस रहता है। शुक्र पर ये लाइन से मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो इस केस में रहता ही है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर से आप देख लिया आपने। अब आगे मैं इनके हथेली जनरल अध्ययन की तरफ विचार करूंगा, चीज़ों को और गहराई पूर्वक क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पान, सारे प्लैनेट अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक स्थिति, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक लाइन से जो भी अपने जीवन पर अपने दम पर डिजायर्स अच्छे हैं, महात्माकांक्षी है, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी लाइन इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अटेंड करिए अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अगर मैं आगे देखूं तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते, थोड़ा बृहस्पति डाउन था तो थोड़ी तकलीफ होती है जीवन में। क्या होता है ना, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, अगर किसी पर विश्वास कर लिया तो उसमें परेशानी, ये दो कारण होते हैं, ये दो कारण होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है तो दिमाग तेज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, स्क्वायर्स भी बड़े कमाल के थे, बड़े चमत्कारी। इस प्रकार के स्क्वायर और ट्राइंगल हो तो फिर क्या चाहिए जीवन पर, ये जातक को धनवान कराता ही है। आगे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ से भाग्य रेखा की धूमिल दिख रही है, लेकिन फिर 54 के बाद बेहतर दिख रही है, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, ज़बरदस्त दिख रही है आपकी सूर्य रेखा, दो सूर्य रेखा, क्या बात है।
सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक है, नो डाउट। चंद्रमा पैसे के फ्लो को बनाती है, कुछ यात्रा के योग थे, बुद्ध रेखा भी है ये हाथ पर, तो विजिबिलिटी कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आते ही हैं। भाग्य रेखा थोड़ी सी धूमिल धूमिल होकर मिली है, तो पैसे आते हैं जाते हैं, स्थितियां बनी रहती है। वैसे 40 के बाद बढ़िया आपकी एक ट्रायंगल है जो भी जातक के जीवन में प्रगति को बताती है, धन को बताती है। तो ये तो हो गया आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है तो वो सामान्य है, 30-32 साल तक मैक्सिमम रहता है। तो ये था इनके अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।